हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सभी लोग जुड़ चुके हैं आर्ट्स एकेडमी बाय सुरेश के साथ। तो निश्चित तौर पे आप सभी लोग बिहार इंटर आर्ट्स परीक्षा बिहार इंटर आर्ट्स परीक्षा 2026 की तैयारी इंटर आर्ट्स परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आप सभी लोग एक सही सही क्लास में पहुंच चुके हैं और मैं सुरेश आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग कक्षा 12 आज के क्लास में हम लोग कक्षा 12 भारत लोग और अर्थव्यवस्था चैप्टर 3 जनसंख्या संगठन को पढ़ने वाले हैं। आप इसके अलावे हिस्टोरी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, मैथिली, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी इत्यादि विषय की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। और फेसबुक पेज पर अगर ये इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी लोग यूट्यूब चैनल पे जाके आर्ट्स एकेडमी बाय सुरेश सर्च कीजिएगा। आप सब लोगों का मेरा चैनल मिल जाएगा और वहां पर इन सभी विषयों के डेली क्लास करवाया जाएगा। और ये क्लास जो करवाया जाता है 2026 इंटर की परीक्षा को टारगेट करते हुए करवाया जा रहा है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि आज का सेशन मैं आप सबों के लिए एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेकर आया हूं। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ये चैप्टर 3 का है। इससे पहले मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का और चैप्टर 3 का, तो चैप्टर 1 का थ्योरी और एमसीक्यू, चैप्टर 2 का थ्योरी एमसीक्यू, चैप्टर 3 का थ्योरी करवा चुका हूं। आप सभी लोग इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात किस देश में दर्ज किया गया है? जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष है। अर्थात यहां पर एक शब्द आया लिंग अनुपात। लिंग अनुपात तो ध्यान रखना है। पर भारत की बात करें तो भारत में प्रति हजार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। जैसे आप लोगों से पूछ दिया जाए कि भारत का लिंगानुपात कितना है, तो ध्यान रखना भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है। विश्व का आपसे पूछ दे कि विश्व का लिंगानुपात कितना है, तो विश्व का लिंगानुपात 102 है। अर्थात 102 पुरुष पर 100 महिला और 1000 पुरुष पर 943 महिला ही है। लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसमें मुझसे पूछ रहा है विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात किस देश का है। अर्थात 100 स्त्री है और 85 ही केवल पुरुष है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाटविया। क्या हो जाएगा? लाटविया, जहां पर 100 स्त्री पर 85 पुरुष। भारत का आप लोग देख ही चुके हैं 943 महिला जो है वो 1000 पुरुष पर है। 1000 पुरुष पर 943 महिला ही है। इन बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आइए अब आप सभी लोग अगला क्वेश्चन की आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि देश के विकास में किस संसाधन का महत्व सबसे अधिक है? तो यहां पर एक शब्द आ गया संसाधन।
तो संसाधन हम लोग किसे कहेंगे? तो संसाधन जो किसी भी जीव जंतु के लिए उपयोगी होता है, जैसे मानव जो है किसी भी वस्तु को संसाधन बना सकता है अपने कार्य, कौशल और ज्ञान के अनुसार। जैसे अगर हम मिट्टी की ही क्यों नहीं बात करें, मिट्टी में लोग क्या करते हैं? खेती कर लेते हैं, पानी सिंचाई का उपयोग करते हैं, ऊर्जा उत्पादन के लिए इसका उपयोग कर लेते हैं। उसके बाद हवा सांस के रूप में हम लोग लेते हैं। मतलब सभी वस्तुओं का मानव क्या कर रहा है कि उपयोग कर रहा है, और मानव के लिए जो भी वस्तुएं उपयोगी होता है वो संसाधन के अंतर्गत इत्यादि संसाधन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर संसाधन का एक वर्ड याद रखिएगा, जिम्मर महोदय का, जिम्मरमैन महोदय का, जिम्मरमैन महोदय, जिम्मरमैन महोदय ने कहा था, जिम्मरमैन महोदय ने कहा था, क्या कहा था? ये स्टेटमेंट याद रखना आप लोगों को। संसाधन संसाधन होते नहीं है, संसाधन होते नहीं है, संसाधन होते नहीं है, बल्कि बल्कि संसाधन बनाया जाता है, बल्कि संसाधन बनाया जाता है, बल्कि संसाधन बनाया जाता है, बनाया जाता है, बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अगर सही से स्टडी करें तो देश के विकास में किस संसाधन का महत्व सबसे अधिक है? भूमि का या मानव का, परिवहन का या सभी का? तो यहाँ पर सबसे अधिक पूछ रहा है, संसाधन का सबसे अधिक महत्व पूछ रहा है। वैसे तो परिवहन का भी महत्व है, भूमि का भी है, लेकिन सबसे अधिक जो महत्व है वो मानव का है। इसका मानव का, मानव किसी वस्तु को भी संसाधन अपने उपयोग में करके बना सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस आयु वर्ग को उत्पादक वर्ग कहा जाता है? तो ध्यान रखना है, खास करके उम्र को, एज को 3 वर्गों में भारत में बांटा गया है। 0 से 14 वर्ष, उसके बाद 15 से 59 वर्ष, और 60 या 60 से ज्यादा। तो 0 से 14 वर्ष को बाल्यावस्था कहा जाता है, बाल्यावस्था कहा जाता है। उसके बाद 15 से 59 वर्ग को हम लोग युवा अवस्था कहते हैं, युवा अवस्था कहते हैं। और 60 या 60 से ज्यादा जिसका एज हो जाता है उसको वृद्ध अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्ध अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्ध अवस्था कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, वृद्ध लोग तो काम करेंगे नहीं, बच्चे लोग खेल में ही टाइम गुजार देंगे, पढ़ाई लिखाई में ही उसका काम हो जाएगा, लेकिन बच गया युवा अवस्था। यहाँ देख रहे 15 से 59 वर्ग, और युवा अवस्था को ही उत्पादक, ये उत्पादन करते हैं इसलिए इसे उत्पादक वर्ग कहा जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका थ्योरी करवा चुके हैं आप प्रीवियस क्लास में, जाके थ्योरी देख सकते हैं इसका। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। आपसे पूछ दे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, तो ध्यान रखना है, विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आपसे पूछ दे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या याद रखेंगे? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार, मानव का अधिकार, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछ ले 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये सारा का सारा पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक प्रजनन वाला देश कौन सा है? अर्थात सबसे अधिक प्रजनन किस देश में होता है? अगर हम प्रजनन की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य देखें तो सर्वाधिक, आपसे पूछ दे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का है, तो भारत में सर्वाधिक
जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश का, किसका है, उत्तर प्रदेश का है सबसे अधिक। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है, तो सबसे, आपसे पूछ दे सबसे कम जनसंख्या, तो सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम का है। इन दोनों बातें को याद रखना है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है विश्व में सबसे अधिक प्रजनन देश वाला देश, तो ये हो जाएगा नाइजर, नाइजर देश हो जाएगा, इसका क्या होगा, नाइजर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन से हैं, अर्थात सबसे पहले हम लोग नगर कहेंगे किसे, तो ध्यान रखना है नगर वैसे क्षेत्र विशेष को कहा जाता है जहाँ की, नगर वैसे क्षेत्र विशेष को कहा जाता है जहाँ की जनसंख्या जो है, यहाँ का पॉपुलेशन कितना होना चाहिए, 5,000 होना चाहिए, पीओपी। उसके बाद 75% लोग जो है गैर कृषि कार्यों में लगे हो, मतलब खेती बाड़ी नहीं करते हो, वो सर्विस करते हो, बिजनेस करते हो, गैर कृषि कार्यों में लगे हो। उसके बाद अगर हम घनत्व की पूछे तो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, प्रति वर्ग किलोमीटर 400 व्यक्ति होना चाहिए। तो सबसे अधिक नगरीकृत जो है वो ग्रेट ब्रिटेन है, वही ग्रेट ब्रिटेन जिसमें इंग्लैंड भी पड़ता है, और इंग्लैंड से हम लोगों के यहाँ जो है अंग्रेज आया हुआ था। ध्यान रखना इन सब बातें को। लाटविया के बारे में देख लिए थे, सर्वाधिक, सर्वाधिक यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जो है लिंगानुपात। अभी पिछले क्वेश्चन में आप लोग देखे थे सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है, तो लाटविया है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश लाटविया है, लिंगानुपात वाला देश जो है लाटविया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है, क्या वो उत्तरी अमेरिका है, क्या यूरोप है, या ओशनिया है, या फिर एशिया है। तो सबसे पहले हम लोग इन सारे ऑप्शन को देखेंगे तो ये सारे जो है, सारे जो है महादेश हैं, ये सारे क्या है, सारा का सारा जो है महादेश है। अब महादेश, तो ध्यान रखना महादेश की संख्या 7 है, महादेश की संख्या कितना, 7 है। कौन कौन, एशिया, अफ्रीका, एशिया अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद यूरोप ले लीजिए, यूरोप 1 2 3 4 5, यूरोप के बाद एशिया अफ्रीका उत्तरी अफ्रीका दक्षिणी अमेरिका, एक यूरोप हो गया, एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, एक ऑस्ट्रेलिया है उसी को ओशनिया कहा जाता है, ओशनिया हो गया, एक अंटार्कटिका हो गया, क्या हो गया, अंटार्कटिका। तो सबसे अधिक जनसंख्या का प्रतिशत जो है किस देश में, किस महादेश में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है, तो सबसे अधिक जो है जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो कहाँ पर है, तो वो जो है सबसे अधिक जनसंख्या का प्रतिशत जो आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा यूरोप में, कहाँ मिलेगा, यूरोप में। एशिया में भी है लेकिन एशिया में उतना नहीं, ओशनिया में ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़ के इसको कमेंट में इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, क्या वो ऑस्ट्रिक है, या फिर द्रविड़ है, चीनी तिब्बती है, या भारतीय यूरोपीय है। तो ध्यान रखना है सबसे अधिक कम की बात कर रहा है, लेकिन सबसे आपको पूछे कि भाषा परिवार की सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या किस भाषा परिवार का है, तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है, सबसे अधिक जनसंख्या जो है, सबसे अधिक जनसंख्या वो है भारत यूरोपीय का, वो कितना है, तो 100 में 73%, मतलब 73% है इसका। और सबसे कम पूछ रहा है तो सबसे कम ऑस्ट्रेलिया का होगा, सबसे कम ऑस्ट्रेलिया का। आप लोग बताएंगे कि भारत का 2011 के अकॉर्डिंग जनसंख्या कितना है। उसके बाद आप लोग बता सकते हैं कि 21वीं शताब्दी की शुरुआत में, 21वीं शताब्दी में भारत का, मतलब जो 21वीं शताब्दी में विश्व का जनसंख्या कितना था, तो 21वीं शताब्दी में विश्व का जनसंख्या कितना था। एक आध क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर आप लोग आंसर देंगे। ये आप लोग बताइए मानव भूगोल का जनक कौन है, मानव भूगोल का जनक,
मानव भूगोल का जनक। उसके बाद आप लोग बताइएगा संभववाद शब्द किसने दिया था? संभववाद शब्द किसने दिया था? उसके बाद संभववाद के बाद आप लोगों को बताना है संभववाद शब्द के बाद मानव भूगोल का जनक कौन है? संभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? और एक भूगोल का जन्मदाता कौन है? 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 तो आइए पिछला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पिछला क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, आप लोग इसका आंसर कमेंट किए होंगे। भारत का 2011 का अकॉर्डिंग जनसंख्या जो है 121 करोड़ है। कितना है? 121 करोड़ है। 121 करोड़, नोट कर लीजिएगा इसे। उसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या जो है 21वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या जो है 800 करोड़ 8 अरब हो गया था। 8 अरब हो गया था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव भूगोल का जनक, मानव भूगोल का जनक जो है वो कौन है? मानव भूगोल का जनक रेटजेल है। उसके बाद संभववाद शब्द लुसियन फैब्रे ने दिया था। किसने दिया था? फैब्रे ने दिया था। लुसियन फैब्रे संभववाद शब्द दिया था। भूगोल का जनक कौन है? तो भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज है। भूगोल का जनक कौन है? इरेटोस्थनीज है। भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज है। तो आप सभी विद्यार्थीगण, आप सभी विद्यार्थीगण जो विद्यार्थीगण जो 2026 में इंटर आर्ट्स की परीक्षा देना चाहते हैं या देंगे, आर्ट्स की परीक्षा, आर्ट्स की परीक्षा देना चाहते हैं और आपको तैयारी में, जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग हिस्ट्री रखे होंगे, ज्योग्राफी रखे होंगे, उसके बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी हिंदी रखे होंगे, हिस्ट्री के बाद सॉरी हिंदी रखे होंगे, मैथिली रखे होंगे, उसके बाद साइकोलॉजी रखे होंगे, सोशियोलॉजी रखे होंगे, इंग्लिश रखे होंगे। तो आप में से इन सभी सब्जेक्ट में से किस सब्जेक्ट का सबसे पहले वीडियो चाहिए, मतलब किसका क्लास चाहिए, उनका आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताने की कोशिश करेंगे, तो मैं उसका जो है सबसे पहले बनाने की कोशिश करूंगा। तो आर्ट्स एकेडमी के अंतर्गत मैं सुरेश कुमार आप सभी के लिए नित्य डेली क्लास लेकर के यूट्यूब सेशन पर आता हूं। तो निश्चित तौर पे आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा और आप लोगों को जो ये क्लास काफी हेल्पफुल होगी आप लोगों की परीक्षा के लिए। तो अंत में मैं एसपी राय सुरेश आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा। दैट्स ऑल इन दिस क्लास। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।